नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट। आपने कई ठगों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, चाहे वो नटवर लाल हो, चार्ल्स शोभराज हो, या फिर कई ऐसे नामी गिरामी ठग थे जिन ठगों के बारे में हमने किताबों में पढ़ा या फिर किसी शख्स के माध्यम से या फिर पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से हमको जानकारी मिली। कई ठग तो आज इस दुनिया में नहीं है और कई ठग ऐसे हैं जो आज जेलों में अपने किए की सजा काट रहे हैं। एक ताजा ठग जो हिंदुस्तान में जिसका कारनामा सामने आया, जो भले ही आज पुलिस हिरासत में है, उस ठग के बारे में हम जिक्र करेंगे जो श्रीनगर में पकड़ा गया था। और इस ठग का नाम था किरण पटेल। किरण पटेल वो शख्स था जिसने पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बनने का दावा किया और श्रीनगर में वो चौथी बार पहुंचा था। और आप यकीन मानिए, 3 बार जब वो श्रीनगर पहुंचा था तो 3 बार उसको ऐसा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला था कि जो प्रशासन के जो आला अधिकारी थे, पुलिस के जो लोग थे या फिर सेना के जो अधिकारी, जो सिपाही थे, उनको ऐसा लगा कि वाकई में पीएमओ का एक बहुत बड़ा अधिकारी यानी एडिशनल डायरेक्टर उनके बीच है, जिसने श्रीनगर जाकर न सिर्फ वहां की जो बेहतरीन मेहमान नवाजी होती है, जो सरकारी मेहमान नवाजी थी, बाकायदा जो श्रीनगर में एक 5 स्टार है, उस 5 स्टार में उसका रहना, उसका ठहरना था, खाना पीना वही था। उसके बाद सरकारी गाड़ियों से, जो खास तौर पर जो गाड़ियां बख्तर बंद थी, उन बख्तर बंद गाड़ियों में वो श्रीनगर और उसके आसपास, कश्मीर के आसपास कई इलाकों में घूमा। यहां तक कि एलओसी का जो क्षेत्र है जहां पर जाना निषेध है, वहां पर भी वो गया। उसने वहां पर अपनी फैमिली को घुमाया, वहां पर सेना के अधिकारियों से बातचीत की, उनकी जो तैयारियां होती हैं, तैयारियों के बारे में उसने जाना। उसके बाद ही उसने वहां के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों के बारे में, पर्यटन से जुड़े विस्तार से उनके साथ मीटिंग्स की। और सबसे बड़ी बात, उसका जो रुवाब था, उसका रुवाब ऐसा था कि मानो वो बहुत बड़ा अधिकारी हो, और इतना बड़ा अधिकारी कि उसके आगे, जो उसके आजू बाजू अगर हम देखें, जिस तरीके से फौज उसके आजू बाजू खड़ी है, अधिकारी उससे इसलिए डरते थे क्योंकि अधिकारियों को सीधे तौर पर वो धमकी देता था कि उनका ट्रांसफर वो कर देगा या फिर वो करवा देगा, क्योंकि उसकी जो पकड़ है, पीएमओ तक पकड़ है। और होती भी क्यों नहीं जब उसने खुद को, अपने आप को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर जो बताया था। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एलओसी, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, एलओसी पर जाना किसी का भी पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों ना हो। और जब तक सेना की परमिशन नहीं होती या फिर रक्षा मंत्रालय की परमिशन या फिर गृह मंत्रालय की परमिशन नहीं होती, तब तक वहां पर जाना मुनासिब नहीं होता। और जिस तरीके से अगर एलओसी की बात करें, क्योंकि एलओसी एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान की सरहद वहां से पास है, पाकिस्तान की सेना है। फिर अगर वहां पर आईएसआई की बात करें, आतंकवादियों की बात करें, आतंकवादी संगठनों की बात करें, कई तरह की चुनौतियां होती हैं जिसको लेकर जो सेना के जो अन्य जो लोग होते हैं वो भी वहां पर जाने से कतराते हैं, या फिर यूं कहें कि वहां पर लोगों की जो आवाजाही है, आवाजाही को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इन साहब की बात अगर करें, ये साहब वहां पर बेखौफ वहां पर जाते हैं, उसके बाद वहां पर फोटो खिंचवाते हैं, अपनी रील्स बनवाते हैं और उन रील्स को अपने इंस्टाग्राम पर डालते हैं, अपने फेसबुक पर डालते हैं, जिसके माध्यम से वो और चर्चा में है। और कहीं ना कहीं जो सेना के जो जवान थे, सेना के जो अधिकारी थे, उनको 1 मिनट भी, एक पल भी शक उन पर नहीं हुआ कि ये वो फर्जी है, ये वो ठग है, जिस पर पहले से ही 3 मुकदमे जो गुजरात में यहां पर चल रहे थे। तो जब चौथी बार उनका जो दौरा था वो हुआ, तो जो बड़गाम के उपायुक्त थे सैयद फखरुद्दीन हामिद, उनको इन पर संदेह हुआ। और उन्होंने, जब संदेह ज्यादा बढ़ा, तो उन्होंने अपने आला अधिकारियों को बताया और उनके आला अधिकारियों ने फिर पीएमओ को फोन किया। पीएमओ में जब मालूमात की गई तो पता चला कि इस नाम का कोई भी शख्स पूरे पीएमओ में है ही नहीं। और उसके बाद अफरा तफरी मची। हालांकि ये सुरक्षा का मामला था, पीएमओ का जुड़ा मामला था, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो कार्रवाई थी त्वरित तरीके से यहां पर की गई। और इस शख्स को कैसे पकड़ा जाए, इस पर फिर फोकस किया गया, क्योंकि यह शख्स कोई भी हो सकता था। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने से लगातार इसकी मूवमेंट जम्मू कश्मीर में थी, जिस तरीके से ये पुलिस के अधिकारियों से मिल रहा था, सेना के जवानों से ये मिल चुका था और एलओसी तक ये जा चुका था, उसके बाद श्रीनगर के कई इलाकों का ये दौरा कर चुका था, तो कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे। पीएमओ की तरफ से भी फोन आए कि आखिर इस शख्स को पकड़ा कैसे जाए, कहीं ये शख्स जासूस तो नहीं। क्योंकि आईएसआई की बात करें तो आईएसआई के कई जासूस आज भी भारत में कहीं ना कहीं जासूसी करते हैं। हालांकि जो हमारा जो एजेंसीज हैं, एजेंसीज बहुत सतर्क इस पूरे मामले में रहती है। लेकिन जब ये घटना घटी तो कहीं ना कहीं एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए और फिर एक चक्रव्यूह रचा गया। चक्रव्यूह यही कि इस शख्स को अगर पकड़ना है तो इस शख्स को श्रीनगर आने दिया जाए। और फिर प्रशासन ने वही किया। इनका फोन आता है, फोन आने के बाद इनको श्रीनगर आने दिया जाता है। उसके बाद जब ये 5 स्टार होटल में चेक इन करते हैं तो उसी दौरान इस शख्स को पकड़ा जाता है और उसके बाद होता है असली खुलासा कि ये शख्स कोई एडिशनल डायरेक्टर नहीं था।
मैं आपको बता दूं कि पीएमओ का अतिरिक्त निदेशक बताने वाले इस शख्स के पास जितने भी दस्तावेज थे सभी दस्तावेज फर्जी थे। उसके पास एक फर्जी सरकारी आई कार्ड था, विजिटिंग जो कार्ड थे वो भी फर्जी पाए गए थे। उसके साथ ही यूएस पीएचडी का जो दावा ये शख्स करता है वो भी पूरी तरीके से फर्जी निकला और पुलिस के मुताबिक उसके पास से 10 फर्जी विजिटिंग कार्ड और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन मोबाइल फोनों में जो भी उसके डाटा रहे होंगे पुलिस के पास वो तमाम तरीके के डाटा हैं। और उसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की, पुलिस ने जब पूछताछ की तो मालूमात चला कि ये ठग गुजरात का रहने वाला है जिसका असली नाम था किरण भाई पटेल और इसका आपराधिक इरादे से कश्मीर घाटी में जालसाजी की गतिविधियों को अंजाम देना था, यह पुलिस का कहना है, जिसके चलते उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और यहां पर जो अब इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं, इनपुट्स निकल कर यह आ रहे हैं कि काफी मालूमात के बाद, काफी पूछताछ के बाद जब श्रीनगर से शख्स को पकड़ा गया तो हालांकि यह तो क्लियर हो गया है कि यह पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह का कोई एजेंट का तौर पर काम नहीं करता, यह खुफिया एजेंट नहीं है, लेकिन इतना जरूर था कि इसके पास जो भी डिग्रियां थी वो डिग्रियां फर्जी थी और जिसके चलते कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक हुई है। पीएमओ का जो कार्यालय है वो भी यहां पर बदनाम हुआ है। और जो अब सुरक्षा की दृष्टि की जहां तक बात की जाए कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे उनके कार्यालय ने सुरक्षा उल्लंघन की उच्च स्तरीय जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए हैं और अधिकारियों से यह भी सवाल किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा शाखा ने एक व्यक्ति को उसके साथ पर पूरी तरह से जांच किए बिना सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया, यानी जो इंटेलिजेंस जो यूनिट्स हैं, इंटेलिजेंस यूनिट्स को आखिर क्यों इस चीज की भड़कने लगी? क्योंकि अगर एक मर्तबा होता तो यह माना जा सकता था कि यह शख्स वाकई में अधिकारी था, लेकिन एक शख्स जब 3 से 4 बार आता है, फिर बार बार उसी तरह की मीटिंग्स वो करता है, अधिकारियों को बुलाता है, अधिकारियों को डराता है, धमकाता है, उसके बाद जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी चीजों का फायदा उठाता है, सहूलियतों का फायदा उठाता है, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो यूनिट्स हैं उन पर यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उन लोगों ने क्यों इस शख्स के बारे में इनपुट नहीं जुटाए। भले ही आज यह शख्स पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है, लेकिन यह वाकई में एक पहला मामला है जो शख्स इतना शातिर था कि उसने प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर अपने आप को बताया, उसके बावजूद उसने कई अधिकारियों का मिसयूज किया, उसके बाद उसने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जो सरकारी जो सुविधाएं यहां पर जो अन्य लोगों को मिलती हैं उन सुविधाओं को उसने लिया। और सिर्फ वो शख्स अकेला नहीं था, उसके साथ अगर वीडियो आप देखेंगे तो उसका परिवार में शायद उसकी धर्मपत्नी या उसकी बेटी भी उसके साथ नजर आ रही है। और जिस तरीके से अगर वहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिस दौरान जो सेना के जो जवान थे उनको कहीं और की चौकसी करनी थी तो वो इस शख्स के साथ यहां पर सुरक्षा के तौर पर इसके साथ मौजूद थे, पीएसओ इसको प्रोवाइड करवाए गए थे, सरकारी गाड़ियां इसको प्रोवाइड करवाई गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा शातिर ये शख्स था जो आज पुलिस की हिरासत में है। लेकिन फिर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि आखिर हमारा जो सिस्टम है ये सिस्टम कर क्या रहा है, आखिर कैसे पीएमओ कार्यालय का गलत इस्तेमाल किया गया और आखिर क्यों पीएमओ कार्यालय को भनक नहीं लगी। और आखिर सबसे बड़ी बात यह भी है कि श्रीनगर में जो अधिकारी थे, जिन अधिकारियों द्वारा यह कार्रवाई की गई, भले ही लेट उनको पता चला और उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई भी, उन्होंने पीएमओ में पता भी किया, लेकिन जब इतना संवेदनशील आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर क्योंकि पहले ही संवेदनशील है, पूरा स्टेट है और भारत सरकार अब हस्तक्षेप उसमें लगातार यहां पर कर रही है और पहले की जो स्थिति थी वो स्थितियां बदल चुकी हैं, पहले से स्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत अब हैं, अब बहुत अनुकूल वहां पर परिस्थितियां हैं, पहले प्रतिकूल थी अब अनुकूल वहां पर परिस्थितियां हो चली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी वहां के हैं उनको भी अगर वो पहले ही यहां पर पीएमओ में इस पूरे मामले में बात कर लेते तो ये नौबत यहां तक नहीं आती। लेकिन एक नसीहत हम देना चाहेंगे उन तमाम अन्य आपराधिक छवि के लोगों को जो इस तरह की आपराधिक छवि से न सिर्फ देश का नुकसान करते हैं, सुरक्षा का नुकसान करते हैं, बल्कि उस समय को भी बर्बाद करते हैं जिस समय में जो हमारे जो जवान हैं जो लगातार मुस्तैदी करते हैं सरहदों पर, उनका समय भी बर्बाद होता है। लेकिन कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर हो एक ना एक दिन पुलिस के शिकंजे में वो आ ही जाता है। और आज फिर वही देखने को मिल रहा है कि किरण पटेल जितना भी शातिर रहा हो, उसने जितनी भी डिग्रियां दिखाई हो, कहीं ना कहीं उसकी डिग्रियां उसको धता पता गई, उसको धोखा दे गई और धोखा उसकी फितरत में था। तो सरकार ने भी उसको पकड़कर उसकी जो चालाकियां थी उन चालाकियों को खत्म कर दिया है और अब गुनाहों की सजा वो जेल में काट रहा है। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की जानकारियों को देखने के लिए आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।